हिंदी सिनेमा में गैंगस्टर्स का चलन ठीक से देखा जाए तो 70s में शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब हिंदी फिल्में गांव और बीहड़ के डाकुओं से शहर के गैंगस्टर्स पर शिफ्ट होने लगी थी। अब धोती पहने, माथे पे तिलक लगा के घोड़ों वाले डाकू धीरे धीरे सिनेमा से लुप्त होने लगे, तो वहीं शहर के सूटेड बूटेड गैंगस्टर्स जिनके हाथ में रिवॉल्वर AK-56 होती थी, उन्होंने फिल्म पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। आज हम रियलिस्टिक फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स, पैरेलल फिल्म्स की बात करते हैं, लेकिन इस तरह की फिल्में उस वक्त भी बना करती थी, जैसे कोशिश, मंथन, गरम हवा, मृग्या, शतरंज के खिलाड़ी। लेकिन जब रियलिस्टिक फिल्मों में गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर एक ही फिल्म का नाम आता है, वो है सत्या। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने असल जिंदगी वाले गैंगस्टर्स से दर्शकों को रूबरू कराया। राम गोपाल वर्मा को यह क्रेडिट दिया जाता रहा है, लेकिन सत्या से पहले एक और ऐसी फिल्म आई थी जिसे आज भी एक कल्ट फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लोग नाम से भले इस फिल्म को जानते हों, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी होगी। इस फिल्म का नाम था इस रात की सुबह नहीं। हिंदी सिनेमा में रियलिस्टिक गैंगस्टर फिल्म्स की शुरुआत दरअसल सत्या नहीं बल्कि इस रात की सुबह नहीं फिल्म से हुई थी, जो कि रिलीज हुई थी 1996 में। आज के इस एपिसोड में हम इसी फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास था। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इस रात की सुबह नहीं फिल्म का इससे बेहतर टाइटल क्या हो सकता था, क्योंकि यह फिल्म भी केवल एक रात की कहानी है और सुबह होते ही कहानी खत्म हो जाती है। दरअसल पहले इस फिल्म का नाम रखा गया था निशाचर, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा को नाम कुछ जम नहीं रहा था। एक दिन ऐसे ही रास्ते में आशुतोष गवारीकर से बातचीत होने लगी तो उन्होंने सुधीर मिश्रा को बताया कि वो एक गाना रिकॉर्ड करके आए हैं। इस गाने को वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो होगा इस रात की सुबह नहीं। बस सुधीर मिश्रा को अपनी कहानी का परफेक्ट टाइटल मिल गया। कहानी शुरू होती है आदित्य से, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है, जिसकी एक वाइफ है और एक प्रेमिका भी। रात को रेडी होकर पति पत्नी एक पार्टी में जाते हैं जहां आदित्य की प्रेमिका भी मौजूद होती है। चलती पार्टी में उसकी बीवी सबके सामने आदित्य को एक थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि वहां उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। आप सोच रहे होंगे ये तो गैंगस्टर बेस्ड फिल्म थी, इसमें ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी कहां से आ गई। सुनो, मैं तुम्हें इनसे मिलाना चाह रहा था। तो दोस्तों, यहां एक दो नहीं बल्कि कई कहानियां पैरेलल चलती रहती है, जिनमें से एक ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी भी थी और दूसरी थी रमन भाई और गैंग की। अब अपनी चोरी पकड़े जाने से परेशान आदित्य एक बार में बैठकर पीना शुरू कर देता है और लगातार वहां रखे फोन से अपनी बीवी को कॉल लगाता रहता है। इसी बार में रमन भाई भी बैठा है और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि गलती से आदित्य रमन भाई को एक थप्पड़ मार देता है। बस यहीं से ये फिल्म एक ऐसे ट्रैक पकड़ लेती है कि ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार ये किस स्टेशन पर जाकर रुकेगी। रमन भाई, जो कि मुंबई का एक बड़ा गैंगस्टर था, उसे थप्पड़ पड़ जाए और वो भी सरेआम, तो रमन भाई उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ये उसके लिए इज्जत का सवाल बन चुका था कि वो आदित्य को मारकर इस बेइज्जती का बदला ले। ये एक ऐसी फिल्म है जहां आपको हीरो से ज्यादा सिंपैथी विलन से रहती है, जबकि विलन कोई ऐसा काम नहीं करता दिखता कि वो बहुत उदार दिखे। लेकिन कुछ एक जगह के सीन्स देखकर ये समझते देर नहीं लगती कि ये गैंगस्टर तो है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं। फिल्म में ये कैरेक्टर था रमन भाई का, जिसे निभाया था आशीष विद्यार्थी ने। आशीष विद्यार्थी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग इसी फिल्म में देखने को मिलती है। उसकी उदारता तब देखने को मिलती है जब उसके साथी गैंगस्टर विलास पांडे की बीवी को गोली लग जाती है। उसका उदार दिल तब देखने को मिलता है जब उसका एक आदमी छोटू, जिसे वो भाई मानता था, उसे गोली लग जाती है और जब वो बोलता है कि ये मेरी बहन से बहुत प्यार करता था, छुप छुप कर मिलता था, सोचा होगा जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं तो खुद इनकी शादी 5 स्टार होटल में करवाने की सोच रहा था। ये डायलॉग जिन सिचुएशन पर बोले गए थे वो इस क्रूर गैंगस्टर का दूसरा साइड दिखाता है। मेरी बहन से
बहुत प्यार करता था, सोचता था मेरे को मालूम नहीं। वहीं अगर फिल्म के हीरो की बात करें यानी आदित्य की, जिसे निभाया है निर्मल पांडे ने, जो कहने को फिल्म का हीरो है लेकिन बीवी के रहते दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा रहता है, जो सिचुएशन देखकर अपनी राय बदलता है, पत्नी को मनाने के लिए उसकी तरफ हो जाता है और प्रेमिका को मनाना हो तो उसकी साइड हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो हाथ में गन लेकर मुंबई की सड़कों पर नहीं घूमता, इसलिए हम उसे हीरो बुलाते हैं। निर्मल पांडे एक बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले बहुत सारे प्लेज किए, नाटक किए, थिएटर किया और फिर शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन में एक अहम रोल निभाया। आप शायद ना जानते हो, निर्मल पांडे दुनिया के एकमात्र ऐसे मेल एक्टर हैं जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। शॉकिंग। दरअसल अमोल पालेकर की 1996 की फिल्म दायरा में उन्होंने एक किन्नर की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्हें और सोनाली कुलकर्णी को साथ में मिला था। यह अवार्ड उन्हें फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में प्राप्त हुआ था। इस फिल्म में भी उन्होंने पत्नी, प्रेमिका और एक गैंगस्टर के बीच फंसे हुए उस व्यक्ति का किरदार निभाया है जिसे अपना प्यार भी बचाना है, अपनी पत्नी भी और अपनी जान भी। देखना है बहुत मुसीबत में वो लोग मुझे मार डालेंगे, उनके पास हथियार हैं यार। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना कसा हुआ है कि हर पल एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि अब आगे क्या होगा। कई सारे छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स के कारण फिल्म में खूब सारा थ्रिल देखने को मिलता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां जितने भी एक्टर्स हैं, जिनका रोल छोटा है या फिर बड़ा है, लेकिन सबने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सौरभ शुक्ला, जिन्होंने विलास पांडे का किरदार निभाया है, उनका बहुत शानदार काम देखने को मिलता है। रियल गैंगस्टर्स जैसा टशन, उनके जैसा एटीट्यूड लिए ये कैरेक्टर फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। कुत्ता हो गया तू, कुत्ता रमन का कुत्ता हो गया तू, चाचा से। वीरेंद्र सक्सेना एक दूसरे गैंगस्टर के रोल में है। उनका रोल बहुत छोटा है बट इफेक्टिव है। छोटे रोल में भी वो जबरदस्त छाप छोड़ते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके हर कैरेक्टर पर डिस्कस किया जा सकता है। वैसे तेरी बीवी के मरने का मुझे अफसोस। मुझे भी। रमन भाई के 3-4 खास आदमी थे, जिनमें से एक चेक की शर्ट पहने अपने काम के बीच किताब भी पढ़ लिया करता था। इस मराठी एक्टर का नाम है किशोर कदम, जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे से लेकर स्पेशल 26 जैसी फिल्मों में काम किया है। चमचा किसको बोलता है? मेरे को बोला, इकबाल को बोला, तेरे को ही बोला होगा फिर। इनके अलावा संदीप कुलकर्णी, जो अपने नए जूतों के कारण परेशानी में रहते हैं लेकिन अपने बॉस के वफादार है। मुराद अली, जो फिल्म में छोटू का किरदार निभाता है, उसका चलना फिरना, बात करना, एक ऐसा एटीट्यूड वो पाले रखता है जैसे वो खुद को डॉन से कम नहीं समझता हो। मुराद अली ने हासिल फिल्म में भी काम किया था। मनोज पावा हीरो के दोस्त का किरदार निभाते हैं और दोस्ती का फर्ज अदा भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन था। थोड़ी देर के लिए अपनी शादी की प्रॉब्लम को भूल सकती हो, हमारी जान खतरे में है। सुधीर मिश्रा एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इस फिल्म को लिखा था उनके भाई ने, जिसकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही मौत हो गई थी। दरअसल इस फिल्म की कहानी उनके भाई के रियल लाइफ से प्रेरित थी, जिनकी गलती से किसी गैंगस्टर के भाई से झड़प हो गई और फिर उन्हें उससे जान बचाकर भागते रहना पड़ा। बहुत कम संसाधनों में बनी इस फिल्म के होम पार्टी वाले सीन में फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर भी नजर आते हैं। फिल्म का ज्यादा प्रमोशन नहीं हुआ और यह फिल्म बॉम्बे के 1-2 थिएटर में ही रिलीज हो पाई। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर थे महेश भट्ट, लेकिन इस फिल्म को प्रमोट करने में उन्होंने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, रीजंस जो भी रहे हों। वो एक्सीडेंट था, तारा देशपांडे ने आदित्य की वाइफ का किरदार निभाया था और स्मृति मिश्रा ने प्रेमिका का। दोनों के रोल्स में काफी कुछ करने के लिए था। फिल्म में आशीष विद्यार्थी की बहन के रोल में थी सीमा पावा, जो आज एक बड़ी एक्ट्रेस भी है और डायरेक्टर भी। दरअसल उस वक्त वो सीमा भार्गव थी। बाद में इस फिल्म के हीरो के दोस्त का किरदार निभाने वाले दीपक पावा से उनकी शादी हो गई। फिल्म में एम करीम का म्यूजिक था, जिन्हें वैसे तो हम बाहुबली के म्यूजिक के लिए जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में भी जीवन क्या है गाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक सिचुएशनल सॉन्ग था जो कई मौकों पर बैकग्राउंड में सुना जा सकता है। बाकी गाने इतना अट्रैक्ट नहीं करते और सच पूछिए तो इस तरह की फिल्म में उनके लिए ज्यादा जगह है भी नहीं। ये शायद इस फिल्म का एकमात्र लूज पॉइंट जो मुझे लगा कि फिल्म में कई जगह बेवजह के गाने डाल दिए गए हैं। फिल्म के एक गाने में आर माधवन देखे जा सकते हैं, जिसके लिए फिल्म में उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिला था। अगर हम ये कहें कि 1996 में शायद इस फिल्म को लोग समझ नहीं पाए, शायद ये अपने वक्त से बहुत आगे की फिल्म थी इसलिए उतनी चली नहीं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। परिंदा फिल्म से रियलिस्टिक गैंगस्टर फिल्म की एक शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सत्या के रिलीज से 2 साल पहले
इस रात की सुबह नई फिल्म ने असल में रियलिस्टिक फिल्मों की असल नींव रखी थी। भले ही इस तरह की रियलिस्टिक गैंगस्टर फिल्म का क्रेडिट हम सत्या जैसी फिल्मों को दे देते हैं। दोस्तों ये फिल्म देखिए Amazon पर भी अवेलेबल है, YouTube पर भी है। फिल्म की लेंथ 2 घंटे से ज्यादा की है। YouTube पर आप वही फिल्म देखिएगा जिसकी अवधि 2 घंटे से ऊपर दिखाई गई हो, क्योंकि एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें इस फिल्म की लेंथ केवल 1 घंटे 37 मिनट है, जिसमें काफी सारे सीन्स कटे हुए हैं। तो इस फिल्म के बारे में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये फिल्म इस तरीके से गुमनामी में खोना डिजर्व करती है। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए